मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी को हमारे संस्कारों के विषय में बात करते हुए। वो अलग अलग तरह से और बहुत ही विस्तार के साथ इस पक्ष पर बात कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी की शुरुआत करने से पहले आपसे इतना ही निवेदन है कि आप इन सब कड़ियों को देखिएगा। इनके संबंध में आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, सुझाव हैं या फिर आलोचनाएं हैं, वो हम तक ज़रूर भेजिएगा। बहुत ही मौलिक दृष्टि से आचार्य श्रेष्ठ इस पूरे विषय को देख रहे हैं। इस पूरी बातचीत से एक नई तरह से हमें अपने जीवन को, भारतीय पद्धति को देखने में मदद मिलती है और इसके माध्यम से कुछ स्थायी और बड़े जीवन के बदलाव हम अपने आप में कर सकते हैं। तो आप सबकी तरह से मुझे भी इंतज़ार है इन कड़ियों में प्रवेश का और आगे बढ़ चलने का। तो आइए देखते हैं आज की कड़ी में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमारे लिए क्या है। गत व्याख्यान में हम मनु जी ने जो दो बातें कही कि इस जन्म और परलोक, अपर जन्म, कहते हैं उन दोनों में संस्कारों का लाभ मिलता है। तो दूसरे जन्म में संस्कारों का लाभ कैसे मिलता है, इस पर विचार करते हैं। देखिए, दूसरा क्या, प्रेत्य है जी, अर्थात नया जन्म धारण करके मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद कैसे लाभ मिलता है, आप विचार करें स्वयं। पूर्व जन्म में युधिष्ठिर जैसे शुद्ध पवित्र बन गए, धार्मिक बन गए, सब विश्वास करने वाले हम पर विश्वास करते हैं, ऐसे जब बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कर्म ऐसे हैं ना। सन्मार्ग, युधिष्ठिर क्या था, सन्मार्गगामी था, सत श्रेष्ठों के मार्ग। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है ना वहां, तो वहां एक प्रश्न आता है, क्या पंथा। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं क्या पंथा, कहते हैं महाजनों ये न गत से पंथा। पंथा वो है, मार्ग वो है जिस पर महापुरुष गए। मतलब क्या हुआ, मार्ग तो सारे ही हैं जिस पे चला जाए, लेकिन मार्ग वो है, अर्थात मनुष्य के लिए मार्ग वो है। मनुष्य को वही मार्ग चुनना चाहिए जिस पर महापुरुष गए। तो युधिष्ठिर ने वही मार्ग चुना। महापुरुष, युधिष्ठिर से पूर्व के महापुरुष जिन पे गए, इसलिए वो सन्मार्गगामी बना। जब, और हमारे यहाँ क्या नियम है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये है ना। तो ये कहा न क्षीयते कर्म कर्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कितने ही जन्म ले लो आप, लेकिन जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ किया हो चाहे अशुभ किया हो, उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। मनु लिखते हैं, एक प्रजायते जंतु एक एव प्रलीयते। जंतु यानी प्राणी, जीवात्मा संसार में अकेला आता है, एक एव प्रलीयते, अकेला ही लीन हो जाता है, चला जाता है। तो जी क्या बता रहे आप, कहते हैं एकोनु भुंक्ते सुकृतम, अकेला ही अपने सुकृत अच्छे कर्मों का फल भोगता है। एक एव च दुष्कृतम, और अपने कर्मों का फल अकेला ही भोगता है। ठीक है। तो युधिष्ठिर जैसा सन्मार्गगामी धर्मात्मा तपहपूत जो कर्म करेगा, अगले जन्म में उसको क्या मिलेंगे, माता पिता कैसे मिलेंगे, आचार्य कैसे मिलेंगे, बंधु बांधव कैसे मिलेंगे, कैसा प्रदेश मिलेगा, समझ रहे हो। जैसा कर्म किया था वैसी चीजें आगे मिलेंगी। हम छोटे बच्चे थे तो नमक बहुत सस्ती चीज है, अब तो थोड़ी महंगी होगी, पहले तो बहुत ही सस्ती होती थी।
समुद्री नमक या सांभर का नमक वो आता था, बहुत ही सस्ता। अब तो ये बाजार वाले तो महंगे हो गए। तो लोग गिरा गुरु दे, बच्चों क्या कहते थे हमें बड़े, अरे नमक मत गिराओ, अगले जन्म में बोलो, ये कबूतर होता ना, उस जैसी एक होती मोडी पाख तक, क्या कहते हैं हमारे मोडी कहते हैं उसको, पहले उस वो बनेगा, आंख से उठाना पड़ेगा, यानी जमीन में गिरा दिया। ऐसी शिक्षा भारतीय संस्कृति में दी जाती है। यानी नमक है, ये मूल्यवान नहीं है, लेकिन आप इसको ऐसे न गिराओ, नहीं तो तुम्हें अब जो गिराया हुआ है अगले जन्म में पक्षी बन करके पलक से उठाना पड़ेगा। मैं कहता हूं ईश्वर नहीं है, मैं कहता हूं ईश्वर नहीं है तो कर्मों का फल भी देने वाला कोई नहीं है। लेकिन ये बात मानने में हानि क्या है? हानि क्या है कि ईश्वर है, वो कर्मों का फल देता है, तो इससे कम से कम हम डर करके बुरे कर्मों से बचते हैं। तो शुभ करो चाहे अशुभ करो, समझ गए, ये सबको इनका फल मिलता है। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, मान लो उदाहरण दे रहा हूं, युधिष्ठिर को प्रतीक मान लीजिए, किनका? संस्कारवान मनुष्यों का। संस्कारवान मनुष्य जितने हुए उनमें से युधिष्ठिर एक प्रतीक, प्रतिनिधि है, आदर्श है। तो उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा? क्या पता धार्मिक है, किसी योगी माता पिता के यहां जन्म मिल जाए, ऋषि अगस्त्य लोपामुद्रा के यहां से मिल जाए, अरुंधति और वशिष्ठ के यहां जन्म मिल जाए, शिव और पार्वती के यहां मिल जाए, सत्यवान और सावित्री के यहां मिल जाए। समझ रहे हो बात को? ऐसे उत्तम कोटि के लोग, तो कहते प्रेत्य का मतलब समझ गए कि मनुष्य को यदि संस्कार वान होकर के अगले जन्म में अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं, तो फिर संस्कार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। तो कहते हैं संस्कार करो, पूरे जीवन भर करो, दोनों प्रकार के करो, गर्भकालीन और जन्म के बाद वाले संस्कार। और वो इस जन्म में भी लाभ देने वाले हैं और अगले जन्म में भी लाभ देने वाले हैं। लाभ सब तो मैं कह रहा हूं, वहां तो क्या पावन, मनुष्य को पवित्र करते हैं। पवित्र का मतलब क्या हुआ? जिसको हर व्यक्ति चाहे। गंगा में हर कोई स्नान करना चाहता है, बोलो, और गंदी जगह स्नान करना चाहता है कीचड़ के पानी में? नहीं। फिर पावन मतलब क्या हुआ? ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में भी सब चाहेंगे, सामाजिक सम्मान मिलेगा, सुख मिलेगा, और परलोक में भी जीवात्मा को सब क्या चाहेंगे कि हे परमात्मा मेरे यहाँ ऐसी जीवात्मा आए, हमारे घर ऐसी जीवात्मा आए, माता पिता ऐसी संतान चाहेंगे, दादा दादी ऐसा ही पोता पोती चाहेंगे, परिवारजन ऐसा चाहेंगे, हमारे विद्यालय में ऐसा विद्यार्थी, बोलो, वो जीवात्मा विद्यार्थी बन के आए, ऐसे अध्यापक चाहेंगे, समाज चाहेगा। हमारे यहाँ हम नागरिक क्या चाहते हैं? हमारा राजा कैसा हो, चाहते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर हर व्यक्ति, हर चीज, मुझे चिकित्सक कैसा मिले, अच्छा मिले। तो हम यदि पवित्र होंगे, हम यदि निर्दोष होंगे, पाप रहित होंगे, तो क्या होगा? अगला जन्म भी हमारा, बोलो, पुण्य पंथ प्रशस्त हो, कहते हैं ना, पुण्य पंथ प्रशस्त हो, तो वो मार्ग मिलेगा। ऐसा यहां कहा, जैसे उदाहरण देता है, गीता का उदाहरण दो। अच्छा, मनुष्य के जीवन की इच्छा क्या है? जन्म मरण के बंधन से छुटकारा। तो यदि हम इस जन्म में युधिष्ठिर जैसे बन गए, तो युधिष्ठिर आदि महाभारत में वर्णन आता है कि भाई अंतिम में कहाँ गए हो? हिमालय में जाके लीन हो गए। तो हिमालय तो देवभूमि है, वहां तो ऋषि मुनि, अब भी बात है कि यति कई बार आता है, उसके ऊपर यथार्थ क्या है कि यति लोगों ने देखे फिर गायब हो जाते, क्योंकि वो योग दर्शन में आता है ना, इच्छा अनुसार शरीर धारण करते हैं, नहीं करते ऐसा। तो जो भी सत्य है उसमें काम चल रहा है, हम भी अध्ययन करते हैं और पाश्चात्य जगत भी अध्ययन करता है। हमने योग दर्शन जब पढ़ा तो उस पर काफी हमने इस पर चर्चा की थी, जो हमारी कक्षा चलती है उसकी बात कर रहा हूं। युधिष्ठिर अगले जन्म में योगी हो जाएगा, अर्थात योगी होना चाहेगा। क्यों? कि इस जन्म में राज परिवार में जन्म लेकर के कितना कष्ट हुआ, लड़ाई झगड़े, तो
तो मनु जी जो कह रहे हैं कि प्रेत्य यानी मृत्यु के बाद पावन है, मनुष्य को पवित्र करने वाला है। मतलब क्या हुआ कि हम इतने पवित्र हो जाएं संस्कारवान होकर के, अगले जन्म में वहां से नई यात्रा आरंभ करें, जीवन की नई यात्रा आरंभ करें, और उसके बाद योगी माता पिता के यहाँ जन्म हो। और योगी माता पिता के यहाँ जन्म होगा तो क्या होगा, हमकी योग की शिक्षा मिलेगी और हम योगी हो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि ये जो संस्कार हैं ये परलोक में भी मनुष्य को सुख देने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, अर्थात सांसारिक जो दुख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन सब से हमें परे हटाने वाले हैं। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था, गीता में इसका उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। श्री कृष्ण बता रहे हैं ना अर्जुन को, जैसे बताया मनु का उदाहरण कि मनुष्य अकेला ही कर्मों के फल को भोगता है, चाहे वो शुभ हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो कर्मों का ही तो परिणाम है। तो जनक जो थे, सीता के पिताजी, वो जनक कहलाते थे। उनके पूर्वज सभी जनक थे, उनको विदेह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विदेह। विदेह किसे कहते हैं? जिनको देह का अभिमान नहीं है। देह का अभिमान नहीं है। देह का अभिमान है क्षत्रियों को, हम बलिष्ठ हैं, हम शक्तिशाली हैं, ठीक है। जो नाचने गाने वाले हैं उनको कैसा है, हम ऐसे रूप यौवन संपन्न हैं, है कि नहीं? यानी देह का मतलब देह से जुड़े हुए, मैंने इतना कमा लिया, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे पास ये है, यानी देह से संबंधित, देह के लिए उपयोगी ये चीज, उन सब का अभिमान। तो विदेह थे कौन? सीता के पितृकुल के लोग। तो उनके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। जनक आदि जो हैं वो यहां तक जो पहुंचे, कहां तक पहुंचे? विदेह। योग दर्शन में विदेह और प्रकृति लय दो श्रेणियां हैं योगियों की। तो उस दृष्टि से इन राजाओं, राजकुल में जो उत्तम कोटि के राजा हुए वो विदेह कहलाए, इन उस श्रेणी तक पहुंच गए राजा होती हुई, यानी जिनमें राजकीय कोई दोष नहीं थे और ऋषि परंपरा के गुण थे, तो विदेह कहलाए। तो यहां कहा कि जनक आदय, जनक है आदि में जिसके, अर्थात बहुत से लोग हुए हैं ऐसे। आप उपनिषद में पढ़ेंगे, रामायण महाभारत में तो बहुत मिलेगा आपको ऐसा, अलग अलग प्रसंगों में, वनवास के समय में सारा जो वर्णन, पुराणों में सारा में। तो क्या है कि जनक आदय का मतलब जनक है आदि में जिनके। जनक का मतलब मुख्य रूप से हम जनक को जानते हैं, और इसलिए भी कि वो राजा होते हुए ऐसे थे। तो कहते हैं वो कर्म के कारण ही उनको सिद्धि पाई, यानी ऐसे उत्तम कर्म किए। तो वो उत्तम कर्म करने की सामर्थ्य कहां से आई जनक में? संस्कारों के कारण आई ना। समय समय पर गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक संस्कार होते रहे, जन्म जन्मांतरों में होते रहे, फिर अच्छा कुल मिल गया, फिर अच्छे माता पिता मिल गए, फिर अच्छा और परिवेश मिलता चला गया, ऐसे जन्म जन्मांतर लगते हैं। महात्मा बुद्ध को एक जन्म के साधक थोड़ी थे। उनके आता है कि जब माता के गर्भ में आए तो मां ने इच्छा व्यक्त की। अश्वघोष लिखते हैं इसके बारे में। तो माता ने कहा अपने पति देव को कि मैं तो वन में जाना चाहती हूँ। राजा को चिंता हुई, क्योंकि इस समय तो बहुत ध्यान रखना होता है, यहाँ पैर नहीं रखना, वहां नहीं करना, ऐसे नहीं खाना, वहां नहीं जाना, यात्रा नहीं करनी, नहीं। और ये कहती है हम तो वन में जाएंगे। तो पुरोहित जी को बुलाया, राजपुरोहित जो होते हैं, ऋत्विक जो होते हैं, जैसे वशिष्ठ थे उधर। तो उन्होंने कहा जी, वो तो जानते थे इन चीजों को। उन्होंने कहा जी ये तो दोहद है। दोहृद समझते हो? दोहृद है, एक तो गर्भस्थ शिशु और एक माँ, दोनों की इच्छा होती, दोहद कहलाता। तो कहने लगे ये तो करना होगा, ये तो बच्चे की इच्छा है। यानी गर्भ में आने से ही
वो चीज प्रकट होने लग गई। तो इसका मतलब जन्म जन्मांतर के संस्कार थे ना। कितना पवित्र आचरण रहा होगा उस जीव का, कितना पवित्र आचरण रहा होगा। तो जनक आदि जो हैं कहते हैं वो कर्म से ही सिद्धि को पा पाए, सफलता मिली, ऐसे कर्म किए उन्होंने। तो मनुष्य योगी जो बनना चाहता है तो वो जन्म जन्मांतर लग जाते हैं उसको, और प्रत्येक जन्म में जो संस्कार हैं उन संस्कारों का माता पिता स्वयं खूब उसका पालन करें, और एक समय आएगा कि आप विदेह बन जाएंगे, प्रकृति लय बन जाएंगे, और वो बन जाएंगे तो एक दिन आप इस सबको छोड़ दें। किसको? देह को। मुक्ति मिल जाएगी। तो ये संस्कार इतनी बड़ी चीज, तो मनु कहते हैं भाई ये करने चाहिए। अब अगले व्याख्यान में संस्कारों का नाम, कितने संस्कार हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, उन पर और विस्तार से चर्चा करें।